इस समय देखिए विपक्ष में एकता न होना ये कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। अलग अलग पार्टियां उनके बीच अनेकता हो सकती है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि पहले स्पीकर के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव आ चुका है, जीवी मामलंकर साहब के पास आ चुका है, वो भी आ चुका है। तो इसलिए कोई अविश्वास प्रस्ताव लाना भी कोई कह दूं कि कोई अनहोनी हो गई है, इससे भी मैं सहमत नहीं हो सकता हूं। लेकिन अनेकता होते हुए भी विपक्ष का जो रुख है और जिन मुद्दों पर प्रस्ताव अविश्वास प्रस्ताव लाया गया या सीईसी के मुख्य चुनाव आयुक्त के विरुद्ध अविश्वास महाभियोग प्रस्ताव लाया गया जा रहा है और जो कुछ उसमें बोला गया, इसकी जो पृष्ठभूमि है वो बहुत डर पैदा करती है। वो डराती है हमारे लोकतंत्र को लेकर कि क्या हमारे देश के विपक्ष का यही रवैया रहने वाला है। अब इस पर आने के पहले आपका दूसरा जो प्रश्न है, देखिए एक युद्ध ऐसा चल रहा है जिस युद्ध पर भारत का नियंत्रण नहीं है, उस युद्ध के परिणाम हमारे हाथ में नहीं है। और ये पहली बार हुआ है दुनिया के इतिहास में कि जो हार्मुज जल डमरूमध्य, जो एक प्रकार से गर्दन है उधर से तेल और बाकी गैस जाने की, उस पर उसने जो है माइंस बिछाने की कोशिश है कि घेर लेंगे, किसी को जाने नहीं देंगे। वो एक नया खतरा पैदा हुआ है और इसके पहले ये स्थिति पैदा नहीं हुई थी, तो उससे निपटने की कोशिश दुनिया कर रही है। चूंकि हमारे यहाँ 60% तो बाहर से हम एलपीजी लेते हैं, 40% हम उत्पादन करते हैं। माने 18 करोड़ 90 लाख पर सेंटीमीटर के आसपास पर डे हमारा जो है वो करीब करीब हमारा करीब खर्च है, जिसमें से 9 करोड़ 70 लाख से सीएम वो हम पैदा करते हैं, बाकी हम मंगाते हैं। और चूंकि एलपीजी 90% उसी रास्ते से आता है रहा है अभी तक, तो वो एक समस्या हो सकती है। हालांकि पेट्रोल डीजल की समस्या नहीं है, जैसे लोग बता रहे हैं, आराम से मिल रहा है। लेकिन इस समय सरकार ने कुछ पूर्वोपाय किए, पहले से कमर्शियल वालों को थोड़ा सा उसकी जरा खर्च घटौती के उपाय किए हैं, भविष्य का ध्यान में रखते हुए। हालांकि उनके साथ भी समस्या होटल में, लेकिन विपक्ष क्या, इस देश में जो चुनौती आने वाली है, ये देश को मिलजुल कर उससे निपटना पड़ेगा। मान लीजिए युद्ध लंबा चला और हमारा संकट लंबा हो गया, तब हम क्या करेंगे? आप देश का मानस ऐसा बना रहे हैं जैसे सरकार ने छिपा के रख दिया हो और लोगों को नहीं मिल रहा है। इस समय कायदे से देखा जाए तो अभी लाइन लगी है बाहर, विपक्ष यही पूछ रही है कि अगर सारा मैनेजमेंट प्रॉपर था तो लाइन क्यों लगी है? यही सदन में पूछा जा रहा है। मैं समझ, ऐसा है कि अगर संकट होता पूरे देश में लाइन लगता। आपको कुछ क्षेत्र में दिख रहा है, पूरे भारत में लाइन नहीं है। भारत में एक क्रॉस भारत, चारों तरफ हर राज्य में हर शहर में कोई लाइन नहीं है। लेकिन 2-3 कारण इसके जो लग रहे हैं कि या तो जैसे ही लगा है कि लोगों ने ज्यादा से ज्यादा बुक किया एक दिन, तो पूरा 2 दिन जो है पूरा उसका जो लाइन है, जो बुकिंग है, वही कोलैप्स कर गया, क्रैश कर गया। बुकिंग होने का उपाय नहीं था। दूसरा जो परिस्थिति पैदा है, कुछ लोग जो इस देश में जमाखोरी का काम करते हैं, कालाबाजारी के लिए जो कोशिश कर रहे हैं, वो इसमें सक्रिय हैं। ये राज्य सरकार की भूमिका है कराना, क्योंकि हमारे यहाँ जो 90 दिन का हमको स्टॉक रहता है, क्योंकि हम आईईए के मेंबर हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के मेंबर हैं, जो मेंबर होने का मतलब है 90 दिन तक आपको अपना सुरक्षित भंडार रखना है। सर, ये सारी चीजें सरकार विपक्ष को क्यों नहीं समझा पा रही है? जनता को क्यों नहीं समझा पा रही? यही सवाल है बस। नहीं, विपक्ष, मैं तो विपक्ष यही तो पहले कहा ना कि विपक्ष का पूरा रवैया थोड़ा डर पैदा कर रहा है कि इस स्थिति में अगर राहुल गांधी मान लीजिए इस समय उनकी सरकार होती तो वो क्या करते इस समय, या किसी की भी सरकार होती तो क्या करते। तो इस समय देश का एक वातावरण बनाना, चूंकि विपक्ष इस देश में हर स्थिति में एक पैनिक क्रिएट करना है, हर स्थिति में देश में एक उथल पुथल का माहौल बना रहे, हर स्थिति में सरकार फेल है, वो उनके पास ये पॉलिटिक्स है। ये पॉलिटिक्स उचित नहीं है। आप देखेंगे कि जो परिस्थिति हमारे यहाँ पैदा, उससे विकट परिस्थिति देशों में पैदा हो चुकी है और उससे विकट परिस्थिति में देश निपट रहे हैं। G7 की वर्चुअल मीटिंग हो चुकी है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने घोषणा किया है कि भाई हमारे पास 1 अरब 20 करोड़ का जो सुरक्षित भंडार है, उसमें जरूरत पड़ने पर हम 40 करोड़ बैरल जो है जारी करेंगे। अलग अलग देशों ने ऑफिस जाने में कटौती की है, स्कूल बंद किए हैं, सारा कुछ है। लेकिन अब हमारे देश का, हालांकि इस समय मेरा अपना मानना है कम से कम अगले 2 महीने तक तो हमारे यहाँ एलपीजी का ऐसा क्राइसिस होने का कोई कारण नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि उस हॉर्मुज में कल प्रधानमंत्री की जो बातचीत हुई है मसूद पेजेस्कियन, जो ईरान के राष्ट्रपति है, इसके पहले अब्बास अराक्ची से जो बात हो रही है, तो हमारे जो 28 थे तो अब तो 23 है। इसका मतलब 5 तो हमारे हैं, 3 आ गए, 2 पहुंच रहे हैं, 5 तो शुरुआत हो गई है एक प्रकार से।
तो वो भी हमारे यहाँ वो आ ही जाएगा। और विपक्ष इस मामले में भी, जैसे अभी इन्होंने कहा कि विपक्ष ने हारना तय कर लिया है, इस मामले में भी विपक्ष की वही हालत होनी है जो हालत उसकी संसद में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर हुई है एलपीजी और गैस के मामले में। उसी मामले में वही स्थिति विपक्ष की होनी है। अब विपक्ष अपना ऐसी दशा चाहता है, हम लोग क्या कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।